सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल मुफ्ती जुनैद रजा अजहरी को और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सवाब की नियत से शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तलाक़ जो देने की वजह है वो अगर शरई हो और सही हो, यानी कि जुल्म न हो बल्कि ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए और ऐसी हालत हो जाए मियाँ बीवी के दरमियान कि जिसमें तलाक़ देना या तो वाजिब हो जाए या तो फिर मुस्तहब हो, या कम से कम इतना है कि उस वक्त तलाक़ देना मुबाह हो, जायज़ हो, तो ऐसी सूरत में तलाक़ के बारे में सोचा जाए और उसमें भी कोशिश की जाए कि बग़ैर तलाक़ के मसला हल हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसी सूरत में तलाक़ के बारे में सोच सकते हैं। अब जब तलाक़ देनी है और वही सूरत हाल हो गई, ऐसी हालत हो गई कि जिसमें बग़ैर तलाक़ दिए छुटका नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में तलाक़ देने के तरीक़े पर अब तवज्जो देनी है कि तलाक़ किस तरह से दी जाए। एक होती है तलाक़ अहसन। अहसन का मतलब होता है कि बहुत अच्छे तरीक़े पर तलाक़, और दूसरी होती है तलाक़ हसन, यानी बहुत अच्छी नहीं लेकिन ये भी तरीक़ा अच्छा है। और तीसरा तरीक़ा है तलाक़ बिदई, यानी ऐसी तलाक़ कि जो बिदअत हो, जिसको देना गुनाह हो। तो ये तीन सूरतें हैं। तो अब तलाक़ अहसन या तलाक़ हसन, इन्हीं दोनों में से कोई सूरत इख्तियार करें और कोई तरीक़ा पसंद करें। उसके अलावा तलाक़ बिदई की तरफ बिल्कुल न जाएं। अब तलाक़ अहसन किसको कहते हैं, सबसे पहले ये देखें कि तलाक़ अहसन का मतलब ये है कि औरत को जब पाकी वाला टाइम और वक्त चलता हो, यानी कि पीरियड्स वाला टाइम ना हो और नापाकी वाले दिन ना हो, बल्कि पाकी वाला जब वक्त हो, और वो भी ऐसा महीना, ऐसा पाकी वाला वक्त कि जिस महीने के अंदर उसके साथ हम बिस्तरी ना की हो। वो जितना पाकी का टाइम, यानी लास्ट में जो पीरियड गुज़रा, उस पीरियड के बाद से वो पाकी के टाइम में हम बिस्तरी और मिलन ना हुआ हो, ऐसे पाकी के टाइम में, जिसको तोहर कहते हैं, ऐसे पाकी के टाइम में उसको एक तलाक़ दे देना, और वो भी तलाक़ रजई। रजई का मतलब ये होता है कि सिंपल सिर्फ तलाक़ का लफ्ज़ कहे, या तो तलाक़ रजई ये भी कह सकते हैं कि ये तलाक़ रजई है। और अगर नॉर्मल सिर्फ तलाक़ का लफ्ज़ कहे एक मर्तबा, तब भी तलाक़ रजई होगी। तो उसमें क्या करे कि एक तलाक़ रजई दे और फिर आगे कुछ न कहे, बस उसको छोड़े रहे जब तक कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाए। यानी अब यही सोचा है कि निकाह में रखना नहीं है, और शौहर भी चाहता है कि उसको निकाह से निकाल दे, और औरत भी ये चाहे कि वो किसी और से शादी करे। तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ ऐसे पाकी के वक्त में एक मर्तबा तलाक़ दे करके छोड़ दे। अब उस एक तलाक़ के बाद औरत को जो इद्दत गुज़रेगी वो मुकम्मल इद्दत हो जाए। जैसे ही इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो उसी एक तलाक़ देने से भी वो निकाह से बाहर हो जाएगी। लोग यूँ समझते हैं कि जब तक 3 नहीं देंगे, जब तक 2 तलाक़ नहीं होगी, जब तक औरत निकाह से नहीं निकलती और औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो ये सब बेइल्मी की वजह से है। तो हकीकत ये है कि एक तलाक़ देने से भी औरत निकाह से बाहर हो जाती है, और वही तरीक़ा अहसन तरीक़ा है। उसमें ये है कि बस तोहर और पाकी के टाइम पर एक तलाक़ दे दे, और उसी एक तलाक़ के ऊपर वो पूरी इद्दत गुजार ले, बीच में रजात न करे, लौटाए नहीं अपने पास, बस उसको इद्दत के लिए छोड़ दे। अब दोनों जुदा रहेंगे
اور عدت اس کی مکمل ہو جائے گی، جیسے ہی عدت ختم ہو جائے گی تو وہ ایک ہی طلاق سے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب عورت بھی چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے اور مرد تو کر ہی سکتا ہے۔ السلام علیکم۔